बताने के लिए भी। यस, सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पहले बचपन में कहानियां, परियों की कहानियां बचपन में सुन, एक बार फिर से अपने आप को अनम्यूट करके फिर स्टार्ट कर देना, सबको म्यूट कर देना। जैसे फ्रेंड्स आप सबने बचपन में कहानियां सुनी होंगी परियों की, और हमने सुनी भी है और सुनाई भी है अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहन को सुनाते थे। तो तब तो ऐसे ही सोचा कि वाह ऐसा होता है, लेकिन थोड़े बड़े हुए तो लगा नहीं नहीं ये सब तो काल्पनिक है। बट अब जब मैं ध्यान में आई, तब भी सचमुच कुछ मानो तो मुझे तभी पता चला कि ये वास्तव में एंजल्स होते हैं या स्पिरिट गाइड्स भी हमारे साथ रहते हैं। तो ये जो शब्द है एंजल कहाँ से आया, ये एक ग्रीक भाषा का एक एंजलिस शब्द है, उससे निकला है। और ये सभी धर्मों ने इस एंजल शब्द को किसी ना किसी रूप में अपने स्वीकारा है। तो आप एंजल शब्द सुनकर आपको क्या लगता है, इसका क्या मीनिंग होगा, कोई बताएगा? एक मिनट, आवाज नहीं आ रही। कुछ हेल्प करने से रिलेटेड, कुछ हेल्पर्स या कुछ सपोर्टर्स, कुछ। कोई और? रश्मि दीदी ने हैंड रेज किया। यस रश्मि। एंजल्स का मीनिंग आई थिंक जो जैसे फरिश्ते कहते हैं जो हिंदी में हम कि ईश्वर के मैसेंजर्स ऑफ गॉड, फरिश्ते। यस यस, ठीक कह रहे हैं बिल्कुल आप। तो जो शब्द एंजलिस निकला है ग्रीक भाषा के, उसका अर्थ भी ये होता है कि जो सोर्स से हमारे पास आए हो, जहाँ से मतलब हम आए, जिसे ईश्वर ने भेजा हो हमारे पास। जैसा मैंने बताया सभी धर्मों में है, तो किसी धर्म में इनको फरिश्ते कह देते हैं, किसी में मैसेंजर, किसी में देवदूत, और किसी में स्वर्गदूत, ऐसे बोलते हैं। देवदूत का अर्थ ही देखो आप अलग अलग करो तो देव का मतलब ईश्वर और दूत का अर्थ होता है मैसेंजर। तो और ये कौन है, ये जो हम जिन्हें मैसेंजर कह रहे हैं, ये धरती और स्वर्ग के बीच में एक ब्रिज है। उसको हम दोनों जोड़ने वाला एक ब्रिज है जो हमें ईश्वर से कनेक्ट करता है या ईश्वर के मैसेज ला करके हमें देता है, जिसका काम ही होता है कि मैसेज हमें पास करना, ईश्वर द्वारा दिए हुए मैसेजेस को। ये बहुत ही प्योर कॉन्शियसनेस के बीइंग्स होते हैं और पवित्रता और दिव्यता से भरे हुए होते हैं। अगर हमें धरती पे किसी में इतनी पवित्रता देखनी है, दिव्यता, तो वो हमें सिर्फ बच्चों में दिखाई देती है, छोटे बच्चों में, जब वो बहुत छोटे होते हैं। जैसे कभी वो बैठ करके, आपने देखा होगा कि 2 साल का या 1 साल का बच्चा है, वो बैठा हुआ कुछ कुछ मुंह से बोल रहा है, स्पष्ट नहीं होता वो। कभी गार्डन में आप छोड़ दो उनको, तो वहां पर वो बैठे बात कर रहे होते हैं, पता नहीं किससे बात कर रहे होते हैं। अगर माँ की नजर पड़ जाती है तो लगता है पता नहीं क्या बच्चा बोलता रहता है, कर रहा है, इसको कुछ हो ना जाए। तो हम डर के मारे उस बच्चे को क्या बोलते हैं, डाइवर्ट करने के लिए, चलो तुम्हें कहानी सुनाती हूँ या टीवी लगा देती हूँ उसके लिए कि तुम टीवी देखो। और वहाँ कुछ नहीं हो, बच्चा कोशिश भी करेगा कि वहाँ कोई है, मेरी उससे बात हुई है, एक परी दिखी है मुझे मुझे मैंने उससे बात करी, तो माँ कहेगी नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, पता नहीं मेरे बच्चे को कोई नजर लग गई या कोई भूत प्रेत चढ़ गया, ऐसा लगता है हमें। और हम उसको डरा के वहाँ से डाइवर्ट कर देते। फिर क्या होता है, वो बच्चा वो उस चीज समझ जाता है कि मुझे वहाँ कुछ भी नहीं है, और वो वैसे ही बन जाता है। वहाँ कभी फिर बात भी नहीं करना चाहता। अगर कोई इसको मैसेज मिल भी रहा है परियों की तरफ से, तो वो बात नहीं करेगा, क्योंकि माँ ने उसको इतना डांट दिया, समझा दिया कि कुछ वहां नहीं है, तो वो बच्चा मान जाता है, क्योंकि बहुत छोटा है वो बच्चा। जबकि उस समय वो गार्डन में भी एक वृद्ध, जो परी लोग होती हैं, परियां होती हैं, वृद्ध हो जाती हैं, जो उन्हें बच्चों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। वो गार्डन में पेड़ों में ही रहती है पास में, कोई भी बच्चा उनके पास आए तो उससे बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि बच्चे बहुत ही प्योर होते हैं। अब अभी जो हमारे एंजल्स हैं, ये इनविजिबल होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, पर हमारी पूरी हेल्प करते हैं, हम इन्हें फील कर सकते हैं। और दिखाई क्यों नहीं देते, क्योंकि इनकी जो बॉडी की वाइब्रेशंस है, हमारी बॉडी की वाइब्रेशन से काफ़ी ऊपर होती है। अगर हमारी वाइब्रेशन यहाँ है तो इनकी वाइब्रेशंस यहाँ होती हैं, इसलिए हम उनको खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो ये अदृश्य रह के ही हमारी हेल्प क्या करती हैं।
हमेशा करती, जब भी आप उनको बुलाओगे हेल्प के लिए वो बिल्कुल रेडी रहती है, बिना शर्त के हमारी ये हेल्प करती है, बहुत ही पावरफुल होती हैं। जितने भी हमारे इंसान हैं धरती पे, सभी के पास एंजल्स होते हैं। ये केवल हमें मैसेज ही नहीं देते कि ईश्वर का कोई मैसेज देना तो हमें दे देंगे, ये हमें गाइडेंस भी देते हैं और हमें प्रोटेक्शन भी देते हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं। ये ऐसी जैसे एंजल्स होते हैं, ऐसे हमारे पास स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं फ्रेंड्स। वो भी दो ही रहते हैं हमारे पास, वो मानव रूप में ही रहते हैं। पर स्पिरिट गाइड्स का क्या काम है? हाँ, स्पिरिट गाइड्स तो हमें ये देखिए सुकृत कुछ एंजल्स के फोटो दिखा रहा है आपको। स्पिरिट गाइड्स जो हैं हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हैं, और जबकि जो एंजल्स होते हैं वो हमें हमारे सोर्स से, हमारे पिता महा से, परमात्मा से कनेक्ट करके रखने का काम करते हैं। इनके अंदर बहुत ही प्यार और बहुत ही करुणा भरी होती है। ये हमेशा हमेशा रेडी है हमारी हेल्प करने के लिए, लेकिन ये तब तक हेल्प नहीं करते जब तक आप इनसे हेल्प नहीं मांगते हैं फ्रेंड्स। क्यों? उनको अच्छा लगता है अगर आप उनसे हेल्प मांगो, जैसे हम अपने माता पिता से हेल्प मांगते हैं, अपने फ्रेंड से या अपने भाई बहनों से हेल्प मांगते हैं, ऐसे ही वो चाहते हैं कि आप भी उनसे हेल्प मांगो। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बिना मांगे हेल्प इसलिए नहीं देते क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि दखलंदाजी करें हमारी लाइफ में। हम इसलिए जब तक उन्हें परमिशन नहीं देंगे वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे। सो हमें उनसे हेल्प मांगनी है। और लेकिन जब भी उनसे हेल्प मांगे तो जब भी आप उनसे प्रेयर करें ना, तो आपको बहुत मन से करनी है, पूरे विश्वास के साथ करनी है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे हम कह देते हैं कि प्रभु मेरा भगवानी मेरा काम हो जाए, जल्दी से हो जाए और मुझे ज़रूरी है, चाहिए। सपोज कोई लोन है या कहीं आपको ऐसी जगह जाना है, कोई आपको हेल्प नहीं मिल रही, आप मांग रहे हैं और फिर मन में कह रहे हैं पता नहीं होगा भी कि नहीं, चलो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर सही। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, उन्हें पता है आपके दिल में क्या है और जबान पे क्या है, होठों पर क्या है। तो जब भी करें प्रेयर पूरी शिद्दत से करनी है, प्रार्थना आपको भाव से करनी है और उनसे कनेक्ट होके करनी है, तो वो जरूर आपकी हेल्प करते हैं। अब हम आते हैं इनके लेवल्स पे। इनके कई लेवल हैं, मैं 3 बताती हूँ। पहले तो एंजल्स, सबसे पहले एंजल्स होते हैं, फिर उनके ऊपर आते हैं गार्जियन एंजल्स, और गार्जियन एंजल्स के ऊपर आते हैं आर्क एंजल्स। ये वही एंजल्स जो हमारे को कब मिलते हैं? जब हम अपनी माँ के वोम में होते हैं, गर्भ में होते हैं, तब से हमारे साथ रहते हैं। और जब हम शरीर छोड़ते हैं तब तक हमारे साथ तो रहते ही हैं, और उसके बाद भी हमारी आत्मा के साथ रहते हैं। जब हम स्वर्ग में निवास करते हैं तब भी हमारे साथ होते हैं। यूं कह सकते हैं माँ के गर्भ में आने से पहले हमारी आत्मा के साथ रह रहे होते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते ही हैं ये। और क्योंकि हमें कभी भी इनसे जब हम हेल्प मांगनी होती है तो हम इन्हें क्यों पुकारते हैं? ईश्वर को क्यों नहीं पुकारते? कोई बताएगा क्यों हम इन्हें पुकारते हैं? इनसे ही पहले क्यों हेल्प लेना चाहते हैं? कोई बताना चाहता है? कोई अगर बताना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं। ये चलिए मैं ही शिल्पी जी ने हैंड रेज किया है। यस डियर शिल्पी, हाँ बताना। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से वो गॉड के मैसेंजर होते हैं, तो अगर हम पहले उनको प्लीड करेंगे तो ऐसा मुझे लगता है कि वो हमारी बात आसानी से गॉड तक पहुंचा पाएंगे और जो हम चाहते हैं शायद वो हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, कोई और? कोई और है बताना चाहेगा? और किसी का हैंड रेज नहीं। तो फ्रेंड्स ये इसलिए भी हमारी हेल्प करते हैं जल्दी, और हम इन्हें क्यों पुकारते हैं, या ईश्वर ने इन्हें क्यों मतलब हमारी हेल्प के लिए भेजा हुआ है? एक कारण ये भी है क्योंकि ये जो धरती के सबसे
जहाँ हम रहते हैं उसके सबसे करीब वाले डायमेंशन में रहते हैं। और जो अगर हम थर्ड पे रहते हैं, जो कि अब हमारे डायमेंशन फोर्थ और फिफ्थ की तरफ जा रहा है, वो हमारे सपोज 6 में डायमेंशन में रहते हैं, और भगवान जो है 7th या 8th में रहते हैं, तो वो हमसे बहुत दूर हैं और हमारे करीब ये एंजल्स होते हैं। तो हम जब उन्हें पुकारते हैं हेल्प के लिए तो वो जल्दी आ जाते हैं। दूसरा, फिर उन्होंने भगवान ने ड्यूटी दे रखी है हमारी सबकी सेवा के लिए, कि जब भी हमें जरूरत हो तो हम उन्हें कॉल करें और वो आ जाएं। क्योंकि हम जिस समय हम उन्हें पुकारते हैं, अगर भगवान को बुलाना चाहें तो हम कब बुलाते हैं किसी को? जरूरत के समय में, जब हम डरे हुए होते हैं या घबराए हुए होते हैं, तब हम उन्हें बुलाते हैं। जिस समय हम अगर डरे हुए होते हैं तो उस समय क्या होगा? हमारी बॉडी की जो फ्रीक्वेंसीज हैं और लो हो जाती है, वाइब्रेशंस और लो हो जाती है। ऐसे में हमारी पुकार उतनी दूर तक शायद ना पहुंचे। तो और ये क्योंकि हमारे पास है, बिल्कुल धरती के बिल्कुल पास रहते हैं एंजल्स, इसलिए वो जल्दी हमारी पुकार सुनते हैं। और उनकी ड्यूटी भी है उनकी बात सुनने की, हेल्प करने की, इसलिए हम उन्हें पुकारते हैं, जल्दी बुलाते हैं उनको अपने पास, ताकि वो हमारी हेल्प करें। और एंजल्स हम उनसे किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, हेल्प मांग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही भाषा उनको आती है, सारी भाषाएं वो जानते हैं। और जब आप प्रार्थना करें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे शब्द यूज़ करें उसमें, या बहुत ही 1-2 शब्द में करें। आप जितने शब्दों में चाहें कर सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं, बड़ी प्रार्थना भी कर सकते हैं, वो हमेशा आपकी सुनेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, अपने ही बता रही हूँ। जब ये सुकृत 12th में था, इसके बोर्ड की पेपर थे, तब मैं एंजल्स को नहीं जानती थी। पेपर थी, ये प्रैक्टिकल था इसका, सॉरी पेपर नहीं थे, प्रैक्टिकल था। और ये प्रैक्टिकल कॉपी अपने घर में भूल गया था, फिजिक्स का था शायद। मैं तब यहाँ नई नई इस घर में शिफ्ट हुई थी, कोई खास किसी को जानती भी नहीं थी। इसका फोन आया कि माँ कैसे भी करके मेरी ये भिजवा दो आप फाइल। मैंने सोचा हस्बैंड तो जा चुके थे ड्राइवर लेकर के, कोई नहीं था घर पे। मैं बाहर चली गई सड़क पर, बूंदाबांदी हो रही थी। किसी एक जने को मैंने बोला, कोई स्कूटर में जा रहा था, कि आप मुझे मयूर विहार पहुंचा देंगे क्या, यहाँ से बहुत दूर है। तो उसने कहा मैडम वो तो बहुत दूर है, मैं नहीं जा पाऊंगा। फिर अब मैं पानी में घूम रही सड़क, क्योंकि मुझे कोई नजर आ जाए। मैंने किसी फ्रेंड को फोन किया, वो यहाँ थी नहीं, आउट ऑफ स्टेशन थी। अब मैं घूम रही कि मुझे तो पहुंचाना है, किसी भी तरह करके पहुंचाना, नहीं तो इसका बोर्ड के एग्जाम रह जाएगा और इसका 1 साल बच्चे का खराब हो जाएगा। फिर एकदम से मुझे याद आया, एक याद आया। मैंने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने बोला कि तुम घबराओ मत, मैं अभी गाड़ी ड्राइवर भेज रही हूँ, और तुम अपने पास तब तक गाड़ी ड्राइवर रखते जब तक कि उसका सुकृत का, तुम्हारे बेटे का एग्जाम, बोर्ड का पेपर नहीं हो जाता, प्रैक्टिकल नहीं हो जाता। तो फ्रेंड, मैं नहीं जानती थी उस समय किसी भी एंजल्स को, बस मैं दिल से एक ही बात कर रही थी कि किसी भी तरीके से ये फाइल वहां तक पहुंचानी है, मुझे हेल्प चाहिए, प्लीज मेरी कोई हेल्प करे, कोई आ जाए। तो आ गया वो फ्रेंड, मेरी फरिश्ता बन के मेरी लाइफ में आई, और जिसकी वजह से सुकृत का 1 साल बच सका। तो इस तरीके से कमाल होते हैं हमारी लाइफ में। ये हुआ हमारे एंजल्स। अब दूसरे आते हैं गार्जियन एंजल्स। गार्जियन एंजल्स भी हमारे साथ 2 तो होते ही हैं, 3 भी हो सकते हैं। किसी किसी केस में मैंने देखा कि किसी किसी के 8-10 भी मैंने सुने कि होते हैं, नहीं तो 2 तो सबके ही होते हैं। और हमें कैसे महसूस हो कि हमारे पास है, ये आपने देखा होगा, जब कोई छोटा सा बच्चा है, गोदी का बच्चा है, वो जब सो रहा होता है 2, 3, 4, 5 महीने का, उस समय वो बच्चा कभी कभी देखा होगा आपने कि मुस्कुरा देता है। तो हम क्या देखते हैं कि अरे देखो ये भगवान से बात कर रहा है। यस, वो उस समय एंजल से ही बात कर रहा होता है अपने। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें एक ये होता है कि बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं कोई आसपास है। साइकिक एबिलिटीज उनकी बहुत अच्छी होती हैं। जैसे मैंने कहा कि बच्चे को देखा मैंने घर में, खैर सुकृत को ही ज्यादा देखा है कि ऐसे बैठा होता था और कुछ कुछ बोल रहा होता था मन में। एक बार ऐसे ही घर से चला भी गया था 4 साल का था, 3 या 4 साल का, 4 का नहीं होगा, 3 का था। कहीं निकल गया घर से बाहर, काफी दूर, हम यहाँ नहीं रहते थे, हरिद्वार में रहते थे। तो मैं इसको ढूंढ रही थी सब जगह, परेशान होकर मैं भी बाहर चली गई, मेन रोड पे गई, वहां देखा कहीं दूर पुल के पास जा रहा था और कुछ कुछ बोल रहा था, पै 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 करने में, कहीं निकल जा रहा था, कुछ गाता हुआ सा, बोलता हुआ जा रहा था। अब मैंने जाके पीछे से एक बड़े जोर का थप्पड़ उसको लगाया कि कहाँ जा रहे, वो अपने सेंस में नहीं था उस समय। और मुझे भी नहीं पता कि ये ऐसा हो जाता, भी बात कर रहा है, किसी परी से बात कर रहा होगा या एंजल से बात कर रहा होगा। तो मैं इसको
वापस घर पकड़ के लाया, खूब डांटा कि वहां नहीं जाना अकेला। तो ये मुझे भी एहसास नहीं था, मैंने भी ये काम करा है बच्चों के साथ। तो ये होते हैं, ऐसे होते हैं हमारे मतलब गार्डियन एंजल्स जो हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। फिर आते हैं आर्कएंजल्स। ये कौन होते हैं? ये जो आर्कएंजल्स हैं ये चीफ एंजल्स होते हैं। एक मिनट, ये हमारे चीफ एंजल्स होते हैं और इनका क्या काम है, जितने भी एंजल्स हैं उन सबको गाइड करना, देखना कि वो अपनी ड्यूटी बराबर से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो उनको जाके बताते हैं कि आपको ये करना है, और नहीं करेंगे तो उनके लिए भी पनिशमेंट होता है वहां पर, क्योंकि वो खुद चुनते हैं कि उन्हें ये काम करना है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उदाहरण हैं, चलो बाद में बताऊंगी और उदाहरण। अब आर्कएंजल्स में भी कई तरह के हैं। जब मैं रिसर्च कर रही थी इसके लिए तो मैंने कहीं पर देखा एंजल्स के लिए, तो कहीं जब मैं देख रही थी कि 10 बताए हुए हैं, कहीं 15 बताए हुए हैं कि आर्कएंजल्स होते हैं। तो मैं उनमें से 5 मेन एंजल्स आर्कएंजल्स आपको बताने जा रही हूँ। पहले आर्कएंजल्स होते हैं आर्कएंजल एरियल। एरियल होते हैं ये, अगर हमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू है तो हम इनकी हेल्प ले सकते हैं। चाहे वाइल्ड एनिमल से कोई रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, या नेचर से रिलेटेड कोई भी चाहिए आपको हेल्प। जैसे कोई आपके घर में कोई पेड़ है, वो ग्रो अच्छा नहीं कर रहा है, तो उस समय आप उसको अपने एंजल्स को कॉल कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं कि वो उसके लिए कैसे ग्रो करें, उनकी हेल्प करें। या कभी आप देखते हैं कि कोई सड़क में जानवर है, कोई चाहे बिल्ली है या कोई कुत्ता है, वो बीमार घूम रहा है या मर गया है, तो आप उस समय अपने आर्कएंजल को, एरियल को बुलाएं कि आपकी हेल्प करें। अगर आप खुद उस समय नहीं कर सकते, अगर बिजी होंगे, तब उस समय कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो उसको वहां से उठा के ले जाएगा। ऐसा मैंने कई बार देखा है। तो उस अगर हमें ऐसे कोई नेचर से या फिर वाइल्ड एनिमल के लिए या कोई भी इन्वायरमेंट के से आपको लग रहा है कि हमें हेल्प चाहिए, तो आप उन्हें जरूर जरूर कॉल करें, वो आते हैं, आपकी हेल्प पूरी आपकी हेल्प करते हैं वो। दूसरे आते हैं हमारे आर्कएंजल शैमुएल। इन्हें हम लव एंजल्स भी कह सकते हैं। अगर हमें लगे कि हमारे हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में, या बच्चों के साथ रिश्तों में, या फ्रेंड के साथ रिश्तों में हमारी एनर्जी कम हो रही है, लव एनर्जी कम हो गई है, हम उसके लिए हम उनको कॉल्स कर सकते हैं। या लगता है हमें कभी किसी फ्रेंड के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग भी कम हो रही है, तो उन्हें कैसे बढ़ाएं, आपसे नहीं हो पा रहा, आप अपने एंजल्स को कॉल करें, प्रे करें, उनसे दिल से प्रे करें, वो आएंगे और देखिए कैसे रास्ते आपके क्लियर होते जाते हैं, कैसे अगला आपको समझने लग जाता है, क्योंकि उनका काम ये ना एनर्जी भरना रिश्तों में। तो उस समय आपको कॉल करना है अपने आर्कएंजल शैमुएल को। अब तीसरे आते हैं आर्कएंजल माइकल। ये होते हैं सेना नायक होते हैं। ये आपने देखा होगा, अगर शुक्र दिखा सकते हो तो ये अब दिखाइए, आर्कएंजल माइकल अगर हैं तो इनके हाथ में तलवार और भाला रहता है। इनका क्या काम है? इनका काम है कि सभी जितने धरती पे लोग रह रहे हैं, देखिए ये है माइकल एंजल, आर्कएंजल माइकल। इनके हाथ में ताल और भाला रहता है। ये हम सब की, पूरी मानव जाति की तो रक्षा करते ही हैं, देवताओं की भी रक्षा करते हैं। उनके प्रधान सेना नायक हैं ये। अगर कभी भी हमें आपको लगे कि मुझे स्ट्रेंथ की जरूरत है, या आपका कहीं इंटरव्यू है, कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, या आप घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, उस समय माय डियर फ्रेंड्स आप इन्हें कॉल करें, आर्कएंजल माइकल को, कि आप मेरी हेल्प करो। वो जरूर आते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। या जैसे कभी आप घर से बाहर जाना है, आपको लगता है मैं घर अकेले कैसे छोड़ूं, उस समय क्योंकि उनका काम है प्रोटेक्शन देना, तो वो आपके घर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप उन्हें बोले प्रोटेक्शन एनर्जीज दें, एक शील्ड बना दें आपके घर के चारों तरफ, तो आपका घर प्रोटेक्ट होगा। लेकिन आपको उन्हें हेल्प के लिए कहना होगा, बुलाना होगा, वो तभी आएंगे, ऐसे नहीं। तो ये है हमारे आर्कएंजल माइकल। अब आते हैं हमारे फोर्थ आर्कएंजल रैफेल। आर्कएंजल रैफेल को हम
ये एक हमारे हीलिंग एंजल्स होते हैं, कह सकते हैं हम इनको, क्योंकि इन्हें जितने भी देवता हैं उन्होंने इन्हें अपनी हीलिंग पावर्स दे रखी। अगर आपको कहीं चोट लग जाए या जैसे आप बीमार हो गए हैं, आपको एनर्जी की जरूरत है, वीक लग रहा है, हीलिंग एनर्जी चाहिए, आप उस समय उन्हें कॉल करें, वो जरूर आएंगे और आपको हील करेंगे। या फिर जैसे आपकी कोई पेट है घर में, वो बीमार है, उसको जरूरत है हीलिंग की, तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं। ये उनके साथ भी काम करते हैं, जो हमारे जितने भी हमारे पेट्स एनिमल होते हैं उनके साथ काम करते हैं। और जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं वो हमारे काम करते हैं, उसके लिए काम करेंगे आर्कएंजल एरियल। जो आपने सड़क में देखा है, सड़क में किसी के लिए आपको हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप अपना आर्कएंजल एरियल को कॉल करें। और अगर आपको अपने पेट एनिमल्स के लिए हेल्प चाहिए, उन्हें हीलिंग देनी है, हीलिंग पावर्स की जरूरत है उन्हें भी, तो आप उनके लिए रेफिल को कॉल कर सकते हैं। कभी भी बीमार पड़े, बॉडी को हीलिंग की जरूरत हो, तब आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। या जैसे कोई कोविड से अभी बीमार हुआ है, अब उसे हीलिंग की जरूरत है, तो आप जरूर उन्हें कॉल करें, वो आएंगे। और फिफ्थ हमारे एंजल आते हैं आर्कएंजल गैब्रियल। आर्कएंजल गैब्रियल ये हमारी मदरहुड की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ अगर हमें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो हमेशा आपके पास आएंगे वो। जैसे अगर आपको डिलीवरी के लिए किसी को बुलाना है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या बच्चे की परवरिश कर रहे हैं और आपको लग रहा है आपसे ठीक से नहीं हो रहा, या आपके बच्चे से आप बात नहीं कर पा रहे, समझा नहीं पा रहे अपनी बात, उस समय आप कॉल करें अपने आर्कएंजल गैब्रियल को, वो आपकी हेल्प करेंगे ज़रूर। तो ये है हमारे एंजल्स। अब आता है कि हम इनसे कैसे बातचीत करें, हम कैसे उन्हें फील कर सकते हैं कि वो हमारे पास हैं। तो फ्रेंड्स, वो हमें सिग्नल्स देते हैं कि वो हमारे पास हैं अलग अलग तरीकों से। कई बार आपने महसूस किया होगा, देखा होगा कि घर में कभी या बाहर कभी छोटा सा फेदर मिल जाता है आपको, छोटा या बड़ा मिल जाता है। या फिर आपने कॉइन्स भी देखे होंगे, बाहर कभी सड़क पे चलते हुए कोई कॉइन मिल गया, ये भी साइन है कि वो आपके आसपास हैं। या कोई ऐसा नंबर जैसे 1111, 555 या 333, इस तरह के नंबर्स होते हैं, सारे एंजेलिक नंबर्स कहलाते हैं। इनका अपना एक मैसेज होता है। आपको अगर जानना है वो मैसेज, तो आप अपना गूगल कर सकते हैं कि एंजेलिक नंबर का इसका मीनिंग क्या है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको आपके एंजल्स। तो आप उनसे एंजल से अपने मैसेज इस तरीके से ले सकते हैं। अब और वो कभी कभी आपने देखा होगा, बादलों को देखा होगा, वो कोई शेप ले लेते हैं, आकार ले लेते हैं, तो उस रूप में भी आपको एंजल्स नजर आ सकते हैं। ये रेनबो के रूप में, कलर्स के रूप में भी दिख जाते हैं आपको। कभी आप कहीं बाहर खड़े हों, कोई फैन नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अचानक आपको लगेगा कोई ठंडी सी हवा आपको झोंका लगा और आप चली गई, महसूस हुआ आपको, या गर्म हवा फील हुई, तो उस समय वो भी एंजल्स हमारे आसपास होते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि हम आपके पास हैं, आप मेरे से बात करो, पर हमें पता ही नहीं होता, हम अवेयर ही नहीं है इन चीज़ों के लिए अभी। या कोई कोई गाना ऐसा दिमाग में आपके घूम जाता है, चल जाता है, कभी सोचा नहीं आपने उसके बारे में, वो उसके थ्रू भी आपको कोई मैसेज देते हैं। या कोई एनिमल आएगा, आपको इतना प्यार देगा, वो भी एंजल के रूप में आपके घर में आ जाता है, वो भी क्योंकि आपका प्यार पाना चाहता है, तो आपके पास रहता है, वो भी हमारा एंजल हो सकता है। या जो जैसे दादी नानी जो अब नहीं है दुनिया में, चले गए, वो भी आपके लिए ऐसे ही काम करती हैं, एक एंजल की तरह काम करती हैं, आपकी हेल्प करती हैं। कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई फरिश्ता भी आपकी लाइफ में ऐसा बन के आ सकता है जो आपको समस्याओं से निकाल देता है, निकाल के ले जाता है ऊपर। तब हम कहते हैं ना कि अरे वो तो मेरे जीवन में ऐसे आया, वो तो मेरे लिए फरिश्ता ही था, उसने मेरा इतना इतना मेरा हेल्प करी जो मैं सोच भी नहीं सकती। आप सोच के देखें, जरूर सबकी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई बंदा जरूर आता है, तो ये भी वो फरिश्ते ही हैं, इस रूप में भी वो हमारे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सवाल आता है, इतने तरीके हैं से हमें बता रहे एंजल्स की हम आपके आसपास हैं, अब हम इनसे कनेक्ट कैसे करें? कनेक्ट करने का रास्ता भी तो आना चाहिए ना, तभी तो हम उनकी बात सुन पाएंगे और अपनी उनसे प्रेयर भी कर पाएंगे, हेल्प भी ले पाएंगे।
तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगी कि आपको इतना अवेयर रहना है कि वो जो आपके आसपास जो चीजें मैंने बताई हो रही हैं आप उनको पकड़ सको। या फिर कार्ड रीडर्स भी होते हैं, आप उनके पास जाएं, आपको को बताना है कि कैसा आपको किस तरह की हेल्प चाहिए एंजल से, तो वो कार्ड निकालते हैं, फिर वो बताते हैं कि आपके एंजल्स आपको इस कार्ड के थ्रू जो मैसेज उसमें लिखा होता है ये मैसेज आपको दे रहे हैं, इस तरीके से बताते हैं आप अगर उनकी हेल्प लेते हैं। या फिर आप एक किसी एक्सपीरियंस्ड एडवाइजर के पास भी जा सकते हैं जो एंजल्स के साथ काम करते हैं, काफी समय से काम कर रहे हैं। आप उनसे बात अपने क्वेश्चंस रखें, कोई गाइडेंस चाहिए आपको बिजनेस के लिए, आपके या सर्विस के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए, या रिश्तों को सुधारने के लिए आप उनसे कह सकते हैं। वो आपको फिर एंजल्स के मैसेज देंगे, तब भी आप उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। और या फिर अगर आपको इन 2 जगह नहीं जाना तो आप थोड़ी सी देर 5 मिनट आंखें बंद करके बैठें, ध्यान से बैठें, विचारों को शून्य करें और एक पेंसिल और एक पेन लेके बैठ जाएं, साथ में रखें, क्वेश्चन डालें। जब आप उठें ध्यान से तब देखें जो आपने 5-10 मिनट का ध्यान किया है, जो भी आ रहा है आप उसमें लिखते जाएं कॉपी में। वो मैसेज वही होता है जो आपके एंजल्स आपको दे रहे हैं। अचानक वो वर्ड्स आपके आ जाते हैं और आप उसको लिख लेते हो। ये तरीका है। और सबसे अच्छा तरीका है कि किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप बस ध्यान में बैठें, मेडिटेशन करें और मेडिटेशन का टाइम ज़्यादा बढ़ाएं। जब आपकी एकाग्रता बढ़ेगी तो अपने आप जब ध्यान ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा आएंगी, तो आपकी इंट्यूशंस पावर इतनी क्लियर हो जाती है कि आपको कुछ भी मैसेज मिल रहे हैं आसानी से ले सकोगे। आपको या कोई विजन आ रहा है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको, या कोई मैसेज मिल रहा है, कोई फील हो रहा है, वो सब कुछ हो जाएगा आपको सिर्फ मेडिटेशन करने से। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब बता रही हूँ आपको, मैंने रखा था मौन रखा था, 15 दिन के लिए मौन रखा था। तो मैंने सोचा कि 15 दिन का है, चलो आज 13वां दिन है, ध्यान में बैठी थी कि 15 को जब मेरे दिन पूरे हो जाएंगे उठूंगी, अपने बाबा को हक करूंगी और पहला शब्द उनसे बोलूंगी। ये मैंने सोच के मैं ध्यान में बैठी थी कि आज तो 13 दिन हो गए। लेकिन जब मैं ध्यान में बैठी तो मेरे पास एक पूरा लिखा हुआ आया मैसेज कि फॉर 21 डेज। मैंने कहा ओके, ध्यान में मैं ओके कर रही हूँ कि ठीक है, जब 15 हो जाएंगे तो इतना और भी चल जाएगा। तो 21 डेज के लिए मैंने ओके करा कि ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि ऐसा क्यों, और मैं रखने लगी। अब जब मेरा 21 डेज कंप्लीट होने वाले थे, उससे 3 दिन पहले, करीब 3 दिन पहले सुबह उठी, करवा चौथ का दिन था, मैं मंदिर में गई, ऐसे स्पॉन्ज कर रही थी, तो बहुत क्लियर मैंने सुना 1 डे मोर, 1 डे मोर, बहुत क्लियर सुना, जैसे कोई मेरे कान में आकर कह कर गया 1 डे मोर। फिर मैं तुरंत समझ गई कि अच्छा ये मुझे बोल रहे हैं कि एक दिन आपको मेडिटेशन मौन और बढ़ाना है। तो मैंने कहा ओके। साथ ही मेरे मन से निकला कि जरूर कोई गलती करने वाली होंगी मैं आज, जो मेरा 1 डे मोर हुआ है। करवा चौथ था, मैं 3:30 बजे सबको बुलाया था, 30-35 लेडीज उस दिन आई थी करवा चौथ के लिए, काफी लोग आते हैं, पर पूरी तैयारी हो गई थी, 3 बज गया था। तो मैंने सोचा 3:30 का टाइम दिया, मैं फटाफट तैयार हो जाऊं और बाहर मिलूं सबको। तो मैं फटाफट साड़ी पहनने के लिए बस निकाली थी साड़ी, मैंने पहनने लगी थी, इतने में कोई मेरी एक है घर के पास ही रहती है, वो आई। उसने सोचा कि चलो मैं प्रज्ञा दीदी की आज हेल्प करूंगी। वो बेचारी जल्दी जल्दी मेरे पास आई कि, और उन्होंने आवाज दी प्रज्ञा दीदी। तो मैंने कहा यस कम ऑन फास्ट, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम था और साड़ी पहनने में टाइम लगता है। मेरे मुंह से जैसे ही निकला मैंने कहा ओहो अच्छा, समझ गई, इसलिए मुझे 1 डे मोर बोला था। तो इस तरीके से आप ध्यान में भी जान सकते हो। तो यही कहूंगी कि आप लोग भी ध्यान करो और अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ाओ। अब अंत में यही कहना चाहूंगी आप सबको कि यही प्रार्थना करूंगी कि आप सभी के साथ हमेशा के लिए एंजल्स रहें, हमेशा हमेशा के लिए एंजल्स रहें। थैंक यू माय एंजल्स, जिन्होंने मुझे बोलने के लिए बोला था ये कि आपका एंजल टॉपिक लेना, बी ए स्पीकर बोला उन्होंने मुझे 2-3 बार बोला। 2 बार मेरी उनसे बात हुई है, और उस मेडिटेशन में एक बार में उन्होंने कम से कम 3 बार बोला होगा कि बी ए स्पीकर, बी ए स्पीकर, मेरे लिए बताओ, लोगों को मेरे एंजल्स भी होते हैं इसके बारे में बताओ। और फिर एक पौधे के रूप में मैंने उन्हें देखा और 2 छोटे छोटे एंजल्स देखे थे। तो फिर मुझे लगा अब ये टॉपिक तो मुझे करना ही है।
इसलिए मैं आपको सब बताने आई हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू माय एंजल्स। बहुत अच्छा बोला। ब्यूटीफुल। मॉन वाला एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा जी, बहुत ही अच्छा प्रज्ञा जी, बहुत ही इंस्पिरेशन, बहुत ही अच्छा लगा, सारा कुछ पता चला एंजल्स के बारे में। अब बस आप लोग भी लग जाइए, बहुत अच्छा अपने लगा, अपने जैसे बहुत बात अच्छा। दीदी बहुत बढ़िया दीदी, बहुत प्रज्ञा अच्छा वो लगा। शब्द नहीं है जो नॉलेज तुमने दी है, बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू पूनम। और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी मेडिटेशन करें, की पावर देखें आप, है ना। और ऐसे ही मैं एक और छोटा सा एग्जांपल बताऊंगी। अब जब मैं जान गई थी कि एंजल्स होते हैं, तो मेरे पास 2 मोबाइल हैं, एक मैं अपना ज़्यादा यूज़ करती हूँ, एक बहुत कम। लेकिन अब मेरी ज़रूरत थी क्योंकि काम हमारा आ गया था कुछ ज़्यादा, तो मैंने सोचा कुछ ग्रुप्स उसमें बनाने हैं। कुछ दिनों से मुझे मोबाइल दिख नहीं रहा था, ना मैं केयर भी नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा मुझे चाहिए मोबाइल, में क्या करूँ। रात को 11 साढ़े 11 हो रहे थे, 2-3 जगह देखा, नहीं मिला, तो बस वहीं पर ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, अपनी ड्रेसिंग में खड़ी थी कि एंजल्स प्लीज़ मेरा मोबाइल ढूंढ दो, क्योंकि मुझे अब उसका काम है। और 1-2 जगह देखा, नहीं मिला, तो जाके सो गई कि भैया सुबह 4:30 बजे तो उठना ही उठना है। 4:30 के, बल्कि हम लोग 4 बजे उठ जाते हैं। उठी, अपना हाथ धो के 4:30 बजे अपने मंदिर गई, बाबा के पास गई, घर में जो मंदिर है, और बाबा को हक किया। और सिर्फ 1 मिनट बैठती होंगी मंदिर में, 1 मिनट के लिए नीचे बैठी, और पता नहीं मेरा हाथ अपने आप यूं उठा, बाबा के बेड पर गया, और वहाँ एक बुक रखी थी जिसमें मेरे कथक डांस के स्टेप लिखे होते हैं। मैं कभी कभी मंदिर में डांस कर लेती हूँ, प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो मैंने एकदम पता नहीं कैसे गया, ना मैंने सोचा ना कुछ, ना मेरे पास टाइम होता है कुछ, बस यूं गया मेरा हाथ, और मैंने जैसे उसको यूं करा, नीचे मेरा रेड कलर का मोबाइल रखा था। मैंने कहा ओह अच्छा, ये हो गया घटना। मैंने कोई एफर्ट डाला ही नहीं, क्योंकि इस समय टाइम ही नहीं होता हमारे पास सोचने का ना। सुबह हमें सारे अपने ग्रुप्स में काम करना होता है। तो तब पहली बार मैंने एंजल्स की हेल्प ली। और अब एंजल्स के नाम बताएंगे। रश्मि जी को बहुत मैसेजेस आए हैं, 1-2 मैसेजेस आए हैं जिसमें उन्होंने अपने एंजल्स से मिली है और उनके नाम भी पूछा और उन्होंने हेल्प भी किया। यस डियर रश्मि। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरे को अभी लास्ट 15-20 डेज पहले प्रज्ञा मैम से बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें एक्सपीरियंस शेयर करा था अपना। मेरे को एक दिन ऐसा विजन आया कि मेरे लेके एक ब्लैक कोबरा है, और वो मेरे सामने है बिल्कुल, और वो मुझे डसने वाला है। तो मैं एकदम से भागने लग गई, और भागते भागते मतलब एक मैं बिल्कुल ब्लैक रोड है, बिल्कुल ही सब तरफ ब्लैकआउट सा है, और मैं भागती जा रही हूँ, और वो मेरे पीछे फ्लाई करके आता जा रहा है, आता जा रहा है। और मैं बहुत तेज भागती जा रही हूँ, और एंड में ऐसा हुआ कि और मेरे पीछे मेरे एक स्पिरिट गाइड है जिनको मैंने पहले देखा था, वो भी आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे, शायद वो मुझे बचाने आ रहे हैं। तो पर फिर मैं एकदम से भागती गई, और मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच गई जहाँ पे वो रोड एंड हो गई, और मैं ऐसे मेरे को लगा अब मैं गिर जाऊंगी नीचे। बट वो फिर पूरा वाइट जैसे स्पेस होता है उस तरह का था, और मैं उसमें जैसे उड़ने लग गई, और मैं उड़ती जा रही हूँ। मुझे लग रहा था मैं गिरूंगी यहाँ पे, और फिर मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और फिर मैं फाइनली उसमें एक स्पेस में उड़ते उड़ते एक बहुत ही डिवाइन से गार्डन में पहुंच गई। और उस गार्डन में मतलब जाके मुझे इतना अच्छा लगा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो हेवेंस का गार्डन होता है। इतने सारे वहां पे ट्रीज थे जिनमें बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए थे, एप्पल, और बहुत सुंदर सुंदर फ्रूट्स थे। और मैं वहां जाके एक एप्पल की ट्री के नीचे बैठ गई, मैं क्योंकि बहुत लग रहा था, थक गई हूँ भाग भाग के। और वो मेरा स्पिरिट गाइड भी मेरे पास आके खड़ा हो गया। तो फिर उसने मेरे से कहा आप रेस्ट कर लो यहाँ पे। फिर मैं रेस्ट कर रही हूँ, और जैसे ही मैं ऊपर देखती हूँ उस ट्री पे एक एंजल है, बिल्कुल वाइट फेरी सी दिखी मुझे, और मैं उसको देख रही हूँ। और फिर उसने मुझे एक रेड कलर का मतलब वो ऊपर से एक एप्पल तोड़ के दे दिया, और उसने कहा ये आप खा लो। और मैं उसे खाने लग गई, और इतने में विजन खत्म हो गया। तो नाम भी तो पूछा था ना उनका। हाँ जी, वो तो पहले मुझे दिखे थे स्पिरिट गाइड्स, जो मेरे को मोस्टली एलियंस के रूप में पहले दिखते रहे हैं विजन्स में। फिर एक बार वो मैंने उनको बहुत जैसे रिक्वेस्ट कराया, मैंने उनको जैसे कहा आप कौन हो मुझे बताओ। तो मुझे एक लड़का है, वो ब्लैक से जैसे वो निग्रोज होते हैं, वो उसका नाम किम बताया, उसने कंट्री नहीं बताई उन्होंने, वो थे दोनों फॉरेनर्स ही। और एक गर्ल है यंग सी, उसका नाम लिंडा था। उन दोनों दीदी को मैंने ये पूरा एक्सपीरियंस आपको विजन के अंदर आया?
मेरे को विजन्स मतलब स्टार्टिंग में 4th-5th डे के मेडिटेशन में ही आने लग गए थे विजन्स। और इतना लंबा पूरा ये ड्रीम नहीं थी, ये विजन में पूरा आपने मतलब पूरा चलता रहा थ्रू आउट द मेडिटेशन, आराम से वो 30-40 मिनट्स तक पूरा टाइम ही वो विजन चला है मेरे। और वाओ। मुझे सच में ऐसा लगता है जैसे वो बायोस्कोप नहीं देखते थे हम बचपन में, अच्छा। मुझे ये वही चीज सी लगती है, जब मेरे को लगता है बस कहाँ पहुंच गए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे मॉन्क्स का मुझे आया विजन, तो उसमें मैंने कभी भी सोचा नहीं था, किसी मोनेस्ट्री के बारे में पढ़ा नहीं लेटली, कुछ भी नहीं, लास्ट में भी शायद कई ईयर से भी कोई मॉन्क का नहीं सोचा। और एकदम से वो मुझे विजन जब मॉन्क का आया वो भी बहुत अच्छा था। और पास्ट लाइफ मैंने आज भी देखी अच्छा, कि एक मॉर्निंग मेडिटेशन में समया, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। वाओ। और बहुत अच्छा लगा उसमें, मैंने आज फिर एक पास्ट लाइफ देखी। और मेरा तो ये मेडिटेशन से जो मेरे फियर्स थे वो मैं मंडे को शेयर करूंगी, जो कैसे मेरे वो पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस, जो मुझे विजन्स आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने खत्म हो रहे हैं। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू जरूर फॉर सुनेंगे। वाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शेयर करने के रश्मि, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम। तो डियर, अब हम चलते हैं अपनी यात्रा पे, ध्यान करेंगे सब। अपने चश्मे उतार के रख दें, पानी पी लें। ताकि गला ना सूखे आपका। और एक कंफर्टेबल जगह लेनी है, अपने फिंगर्स ऐसे क्रॉस करके गोदी में रख लें। अपने फिंगर्स ऐसे क्रॉस करके गोदी में रख लें और पालथी लगा लें। पालथी नहीं लगा सकते तो पाँव